अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं नई खबर। नाजरीन, आज हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम उस रिपोर्ट की बात करेंगे जो भारत के हवाले से अमेरिकन कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की तरफ से जारी की गई और जिसमें भारत को खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया है मजहबी आज़ादी के हवाले से। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो इमरान खान के उस मंसूबे के बारे में होगा जिसके तहत पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों को नाअहल और करप्ट लोगों से साफ़ किया जाएगा। और तीसरे और आखिर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो टाइगर फोर्स बनाई गई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत की बात करते हैं। आज अमेरिकन वाइट हाउस की जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को और जो प्रेसिडेंट है भारत के उनके ट्विटर अकाउंट को अनफॉलो कर दिया गया है, जिसका भारत में काफ़ी बुरा मनाया जा रहा है। और वहाँ पे जो अपोजिशन रहनुमा हैं या मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा हैं वो मुतालबा कर रहे हैं भारतीय हुकूमत से कि वो चेक करे कि क्यों अमेरिका ने भारत के प्राइम मिनिस्टर और उनके जो प्रेसिडेंट के अकाउंट को अनफॉलो किया है। भारत में इसको इंसल्ट के तौर पर लिया जा रहा है कि क्यों वाइट हाउस ने प्रेसिडेंट और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अकाउंट को अनफॉलो किया है। कल अमेरिका के कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी के हवाले से जो भारतीय हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं और अक़लियतों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया जाए। भारत को CPC ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जबकि भारत मजहबी आज़ादी के नक्शे के ममालिक में काफ़ी तेज़ी से नीचे आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय शरीयत बिल में किस तरह अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है। ये बिल भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है और कानून साजी हो चुकी है और ये भारतीय आइन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जब से ये मंजूर हुआ है या जब से ये बिल पेश किया गया तब से ही भारत में अक़लियतों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ख़ास तौर पर इस बिल में मुसलमानों को टारगेट किया गया था। जबकि दूसरा जो पॉइंट है इस कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है वो ये है कि अक़लियतों के ऊपर काफ़ी हमले किए जा रहे हैं। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं हैं, उनके ना तो जानी तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ना ही उनकी माली तौर पर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ये भी पॉइंट इस कमीशन की रिपोर्ट में शामिल किया गया था। जबकि तीसरी जो बात इसमें बताई गई है कमीशन की रिपोर्ट में, बाबरी मस्जिद के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस फैसले में इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया और नाइंसाफ़ी से काम लिया गया है। जबकि कमीशन की रिपोर्ट में जो मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने के हवाले से भी भारतीय हुकूमत के इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनको बताया गया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना था, लेकिन भारत के यकतरफ़ा इक़दाम से वहाँ के जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों के, कश्मीर में जो लोगों के साथ किया जा रहा है वो एक अलमनाक सन है कि मुतरादिफ़ गर्दाना गया है इस रिपोर्ट के अंदर। आज जो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ इक़दामात का ज़िक्र किया गया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो इक़दामात उठाए हैं उनको सराहा गया है। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पाकिस्तान ने जो करतारपुर राहदारी खोली उसके हवाले से काफ़ी तारीफ़ की गई है। सिख यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया गया था और अक़लियतों की आज़ादी के हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत ने इक़दामात उठाए थे उनके हवाले से भी काफ़ी तारीफ़ की गई है इस कमीशन की रिपोर्ट में। साथ ही साथ हम देखते हैं नाज़रीन कि जैसे ही भारत कोई भी ऐसा इक़दाम उठाता है जिससे भारत को आलमी सतह पर रसवाई का सामना करना पड़ता है तो वो उस मामले से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ कोई ना कोई ऐसा मसला क्रिएट करने की कोशिश करता है ताकि आलमी बरादरी की तवज्जो उनसे हट कर इस मसले की तरफ आ जाए। और पाकिस्तान और भारत में 2003 में सीज़ फायर का मुआहदा तय पाया था, लेकिन शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिसमें भारत ने इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की होगी। पाकिस्तान में 2019 के अंदर जो भारत की जानिब से इस मुआहदे की 3000 से ज़्यादा दफ़ा खिलाफ वर्जी की गई जो सीज़ फायर मुआहदा हुआ था, जिसमें तकरीबन 49 के करीब पाकिस्तानी साइड पर लोग भारतीय फायरिंग की वजह से जो आम लोग हैं शहीद हुए थे। जबकि रवां साल में भी तकरीबन 913 के करीब लोग इस खिलाफ वर्जी की वजह से शहीद हो चुके हैं। और भारत के इन इक़दामात का मकसद सिर्फ ये है कि वो कश्मीर में जारी अलमिया से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने भी LOC का दौरा किया। उनका ये कहना था कि भारत की इश्तियाल अंगेज़ी खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचा रही है। उनका ये कहना था जो कश्मीरियों पर मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी अफवाज अपने
हर शहरी का भरपूर दफा करेंगी और हर भारतीय फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज की अब हम नाजरीन दूसरी खबर पर बात करते हैं। बददियानत और नहल अफसरान से सरकारी इदारों को पाक करने का मनसूबा जो वज़ीर-ए-आज़म ने बनाया है वो सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कोई भी शख्स जो करप्शन में इन्वॉल्व होगा या जो अपना काम सही तरह से नहीं करेगा, जो उसकी जिम्मेदारी कानून और आइन के मुताबिक है, वो सर अंजाम नहीं देगा, या जो शख्स नहल होगा जिसने किसी भी सिफारिश के तहत या किसी भी तरीके से कोई भी पोजीशन हासिल की है और उस पोजीशन के ऊपर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो ऐसे लोगों को रिटायर्ड किया जाएगा और इनकी जगह नए लोगों को रखा जाए। क्योंकि पहले तो नाजरीन ये होता था कि पाकिस्तान में जब भी किसी की सरकारी नौकरी लग जाती थी तो वो कहता था मेरी पक्की नौकरी है, जब तक मैं जिंदा हूँ ये नौकरी कहीं नहीं जा रही। लेकिन इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि जो भी लोग करप्शन में मुलविस पाए जाएंगे या जो भी नहल होंगे या अपने काम पर तवज्जो नहीं दे रहे होंगे या अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, डिलीवर नहीं कर रहे होंगे, उनको हटाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक मेकनिज़म बनाया है, एक रूल्स जारी कर दिए गए हैं। जो बंदा प्ली बारगेन में मुलविस पाया गया उसको भी रिटायर्ड किया जाएगा। बेसिकली प्ली बारगेन ये होती है जब भी किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगता है कि लेट्स सपोज किसी ने 5 करोड़ रुपए की करप्शन की है और जब उस पर ये इल्ज़ाम लगता है तो वो बंदा लेट्स सपोज नैब उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती है तो वो बंदा नैब के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं 4 करोड़ पे आपको जमा करवा देता हूँ, मेरे से ये केस ख़त्म कर दिया जाए। तो नैब उनके साथ बातचीत करके एक रकम पे इत्फाक करती है कि ये रकम आप दे दें तो आप पे केस ख़त्म कर दिया जाएगा, तो इसको प्ली बार्गेन कहती है। जो शख्स ये भी करेगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने साफ तौर पर बता दिया है, उस पर भी ये कानून अप्लाई होगा और वो भी अपनी मुलाजमत से हाथ धोएगा। पहले तो ये लोग करते थे, एक दफ़ा मुलाजमत ले लेते थे सरकारी, उसके बाद ना वो काम करते थे, करप्शन करते थे, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं था, उन्हें पता होता था कि उनकी नौकरी पक्की है। तो अब ये नहीं होगा और इस हवाले से इमरान खान साहब ने एक रूल्स जारी कर दिए आज, जिसके तहत जैसे ही किसी पर ये करप्शन, नहली या कोई भी इल्ज़ाम साबित होगा तो उसको डायरेक्टली रिटायर्ड कर दिया जाएगा और उसको जो भी एक रिटायरमेंट के प्रोसेस होता है उसको अडॉप्ट किया जाएगा और उसको जो भी परसेंट प्रिविलेजेस होती हैं रिटायरमेंट की वो दी जाएंगी। साथ ही साथ आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसके आर्डर्स भी जारी कर दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को कि तमाम वजारतें अपने अपने अफसरान की और अपने अपनी कारकर्दगी बताएँ पेश करें ताकि उसके मुताबिक फिर इस कानून के मुताबिक अमल किया जाए। जो भी शख्स करप्शन में मुलविस पाया गया उसको भी रिटायर्ड किया जाएगा, जो शख्स नहल हुआ उसको भी रिटायर्ड किया जाएगा और जिस शख्स ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया उसको भी रिटायर्ड किया जाएगा। अब तीसरी जो खबर है आज टाइगर फोर्स के हवाले से बात करती हैं नाजरीन। टाइगर फोर्स आज एक्शन में आ चुकी है। इसका सॉफ्ट ट्रायल किया गया था, सियालकोट में ही किया गया था, जिसमें जो टाइगर फोर्स के जो एहलकार हैं उनको मसाजिद और यूटिलिटी स्टोर्स पर ड्यूटियां दी गई थी। उस्मान बुज़दार साहब ने इसका इफ्तिताह करना है और जो उस्मान डार साहब हैं वो इस टाइगर फोर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो उन्हीं के शहर सियालकोट से इसका आगाज़ किया गया था, सॉफ्ट ट्रायल किया गया था जो कामयाब रहा। अब इसको बाकायदा तौर पर ऑपरेशनल कर दिया गया है और इसके ज़रिए जो तमाम मसाजिद हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, ये जो भी हुकूमत जो साइन करेगी टाइगर फोर्स के एहलकारों को ड्यूटियाँ वो सर अंजाम देंगे। बेसिकली इसका जो मकसद ये था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, माली तौर पर मुतासिर हो रहे हैं, उनकी मदद करना है, लोगों के लिए आसान मौके फ्राहम करना है, उनको फैसिलिटेट करना है मुख्तलिफ तरीक़ों से। इस टाइगर फोर्स का बुनियादी मकसद ये था। तो अब ये टाइगर फोर्स इन एक्शन आ चुकी है। इमरान खान साहब को बड़ी तवक्कुआत हैं, लोगों ने इस पर काफ़ी तनकीद भी की है, लेकिन अब आइंदा आने वाला जो वक्त है उसमें इसकी कारकर्दगी से अंदाज़ा होगा कि ये फोर्स जो इमरान खान साहब ने कायम की है ये कितनी फ़ायदा मंद है और ये किस तरह लोगों को फ़ायदा पहुँचा रही है।